एक बार की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। वो अपनी समझदारी और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अगर कोई उसे धोखा देने की कोशिश करता तो वो उसे सबक सिखाना जानती थी। हर सुबह लाली जंगल में घूमती, ताज़ी हवा में सांस लेती और अपने दोस्तों से मिलती। लेकिन एक दिन उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। दूर के ही पेड़ों के बीच से एक नीली रोशनी चमक रही थी। ये क्या हो सकता है? लाली ने सोचा। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। रास्ता घना था, पत्तों से ढका हुआ और हवा में ठंडक थी। अचानक उसके सामने एक सुंदर झरना दिखाई दिया, लेकिन वो कोई आम झरना नहीं था। उसका पानी नीले रंग की चमक में झिलमिला रहा था। हर बूंद ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर रहे हों। लाली ने धीरे से अपने पंजे को पानी में डुबोया। जैसे ही उसका पंजा पानी में गया, झरना नीली रोशनी से जगमगा उठा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इस झरने का वरदान पा सकते हैं। लाली चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वो मुस्कुराई और बोली, कुछ तो खास है इस जगह में। कुछ दिनों बाद दो गांव के किसान वहां पानी भरने आए। एक पतला था, दूसरा मोटा और मजाकिया। पतला किसान बोला, देखो ये पानी तो नीला चमक रहा है। मोटा किसान हंसते हुए बोला, शायद सूरज की किरणें पड़ रही होंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी भरने की कोशिश की, झरना अचानक अंधेरा पड़ गया। नीली रोशनी गायब हो गई। दोनों डर गए और अपने घड़े छोड़कर भाग निकले। लाली दूर से ये सब देख रही थी। वो समझ गई, ये झरना हर किसी को अपना जादू नहीं दिखाता। उसी गांव में एक लालची प्रधान रहता था। नाम था धनपाल। जब उसे झरने की बात पता चली तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, अगर झरना सच में जादुई है तो उसका पानी बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। रात में लालटेन की रोशनी में उसने अपने आदमियों को बुलाया। कल सुबह हम झरने पर चलेंगे, उसने आदेश दिया। उस नीली रोशनी को मैं अपने कब्जे में करूंगा। अगले दिन वो सब झरने पर पहुंचे। धनपाल ने हंसते हुए कहा, अब ये मेरी होगी। जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक आवाज गूंजी, लालच का परिणाम विनाश होता है। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक तेज नीली चमक फैली। धनपाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अंधा हो चुका था। उसके साथी डरकर भाग निकले। झरना फिर से शांत हो गया। लाली पास के पेड़ के पीछे से सब देख रही थी। उसने कहा, सच्चाई हमेशा लालच पर भारी पड़ती है। दिन बीतते गए। झरने के पास कोई नहीं आता था। एक दिन शाम के समय एक छोटी लड़की जंगल में भटक गई। उसका नाम था गुड़िया। वो रो रही थी, माँ, पापा, कोई है? उसे दूर से झरने की नीली चमक दिखी। वो धीरे धीरे उस ओर चली गई। जैसे ही उसने झरना देखा, उसका डर गायब हो गया। उसने पानी से अपने चेहरे को धोया। अचानक झरना फिर से चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा उज्जवल और सुंदर। नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और हवा में फूलों की खुशबू भर गई। लाली झरने के पीछे से निकली और मुस्कुराई। देखो, झरना फिर से खुश हो गया, उसने कहा, क्योंकि इसे एक सच्चे दिल वाली आत्मा मिल गई। गुड़िया ने पूछा, आप कौन हैं? लाली बोली, मैं इस जंगल की रखवाली हूँ। ये झरना सिर्फ सच्चे दिल वालों को वरदान देता है। उस दिन के बाद गुड़िया गांव लौटी और सबको बताया कि झरना अब फिर से चमक रहा है। गांव वाले आए,
लेकिन इस बार लालच नहीं, सम्मान और प्रेम के साथ। उन्होंने जंगल साफ किया, पेड़ लगाए और झरने की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे पूरा इलाका फिर से हरा भरा हो गया। सालों बाद वही गुड़िया बड़ी होकर एक समझदार युवती बन गई। एक दिन उसने झरने के पास वही लोमड़ी देखी। अब उसकी फर सफेद हो चुकी थी, पर आंखों में वही चमक थी। दोनों साथ बैठे और चांद की रोशनी में झरने की नीली चमक को देखते रहे। लाली बोली, याद रखो गुड़िया, सच्चाई, दया और ईमानदारी ही असली जादू है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, यही इस झरने का असली वरदान है। धीरे धीरे नीली रोशनी आसमान की ओर उठी। जंगल फिर से शांत हो गया और हवा में जैसे एक आवाज गूंज रही थी, सच्चे दिल वालों के लिए ये दुनिया हमेशा सुंदर रहेगी।